ओके, तो जहाँ पे जहाँ से हम खत्म किए तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए जो हम विंडो भी काटे थे, इसको पहले सारे विंडो काट लेते हैं जल्दी जल्दी। दैट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। तो पहले इसको हम लोग वायर फ्रेम से आते हैं, विजुअल स्टाइल को चेंज करके कॉन्सेप्चुअल में। ये जो हमारा विंडो कटा था वो दिख रहा है। तो ऐसे ही हम लोग सारे विंडो और वेंटिलेटर पहले काट लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक रेक्टेंगल देखिए बना हुआ है, तो ये जब ये सेम विंडो साइज है और अगर ऐसा है तो आप यहाँ से कॉपी ऑप्शन लीजिए, बेस पॉइंट ये दीजिए और ये बेस पॉइंट यहाँ रखिए, और जो विंडो की साइज होगी सेम वो विंडो साइज पर रख लीजिएगा तो आपका बन जाएगा। देखिए रेक्टेंगल होने वाला है, यानी कि एक बार में हम वहाँ पर बनाएं और उसी को हम लोग जो हमारा लेयर बना हुआ है विंडो, वो बहुत हेल्पफुल है हमें जो रेफरेंस पॉइंट के लिए। इसलिए लेयर्स में इनको डाल करके इसको ऑफ रखना बहुत ही यूजफुल है। तो लेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ आ रहा होगा 3D में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है, जिसकी अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि कौन सा विंडो क्या है, तो आप इसमें जो टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो भी ऑन कर लीजिए। तो इससे आपको क्या दिखेगा कि जो हमारा W वाला है वो W में ही यूज़ करना है। तो देखिए एक यहाँ हम लोग रेक्टेंगल बनाए थे जिसको पहले हम बोल रहे हैं, और उसको उठाते कहाँ से हैं, उसको उठाते हैं हम लोग, इसका जो बेस पॉइंट होगा उठाने वाला वो यहाँ से होगा, और इसको उठाने के बाद हम लोग को कहाँ रखना है, यहाँ पे एकदम परफेक्ट रखा गया, यहाँ पे रख दीजिए। ओके, अब इसके बाद जो है W1 की बात करते हैं। W1 की बात करते हैं, तो W1 हमारा बनाना पड़ेगा हमको। तो लाइन कमांड यूज करेंगे, यहाँ से ऊपर गए और मोड कौन रखिएगा, कितना ऊपर जाना है। W1 की साइज क्या है, W1 की जो साइज है वो है आपकी आपको डिटेल दिया गया होगा, आप देख लीजिएगा। एक सेकेंड, इसका डिटेल वाला जो ऑप्शन है ऊपर में हमको सन। तो इसमें बाकी ऐसे सारे जो विंडो बने हुए हैं, वेंटिलेटर्स बने हुए हैं, सबको पहले 2D बना करके आपको काटना है। उसके बाद डोर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, फ्रेम जिसमें सेट करते हैं, इसको लिंटर वगैरह बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हो, उसको बनाने के बाद उसमें हम लोग W1 की साइज है 180 है, 80 बाई 120, 80 बाई 120 है। ओके, तो 80 इसकी साइज, 120 इसकी हाइट सेम है, तो हाइट सेम है तो को 90 ही लेना, 90 लेना होगा। उसके बाद एस्केप कमांड, इसको ऑर्बिट कर लिया था एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइज क्या होगी, एक्स वाई जब सही डायरेक्शन में आ रहा होता है तो हम लोग जो भी देंगे वो सही लेगा। जब एक्स वाई सही डायरेक्शन में नहीं आ रहा था तो आपको थोड़ा ध्यान दे करके इसको एक्स वाई इनपुट करना है। देखिए अभी एक्स वाई में 80 बाई 120 दिया, ऑटोमेटिकली ले लिया क्योंकि एक्स और वाई सही डायरेक्शन में दिखा रहा था। अगर एक्स वाई सही डायरेक्शन नहीं दिखाता है तो आपको जो है देखना पड़ेगा कि एक्स किधर पॉजिटिव है, वाई किधर पॉजिटिव है, एक्स किधर है, वाई किधर है। समटाइम्स द ओरिएंटेशन इज चेंज्ड। ओके, तो ये हमारा यहाँ का W1 हो गया। एक W देखिए यहाँ पे भी है, तो उस W को हमको जो है लाने के लिए ये हमारा यहाँ पे है ऑयल लाइन, यहाँ से कॉपी करिए, इस बेस पॉइंट से उठाइए, इधर से हम जो है इस बेस पॉइंट पे रख दिए, इस बेस पॉइंट पे रख दीजिए, इस बेस पॉइंट उठाएंगे, बेस पॉइंट से रखेंगे। ओके, तो W जो है एक यहाँ भी हमारे पास है, तो इस W के लिए हम लोग ये वाला उठाते हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद कॉपी W का ये वाला पॉइंट लीजिए बाहर वाला, ठीक है। उसके बाद इसको उठा करके तो एक बार बना लेंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, जल्दी जल्दी बना सकते हैं। यहाँ भी यहाँ रखने के लिए आपको यहाँ से पॉइंट नहीं दिख रहा है तो उसको पास ले आइए। क्या और कहीं है विंडो, आई थिंक सब जगह हो गया।
उसके बाद इसको एस्केप बटन, लेयर्स को ऑफ करिए, टेस्ट को भी ऑफ कर दीजिए और ब्लॉक को भी ऑफ कर दीजिए। उनकी ज़रूरत नहीं है इसके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सारी विंडो काटेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, विजुअल स्टाइल को चेंज करके कॉन्सेप्ट कर लेंगे, प्रेसफुल ऑप्शन लीजिए। और बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने आप तो यहाँ देख लीजिए कि जो हमारा ड्राइंग बना हुआ है रेक्टेंगल, उसके अंदर जाना है। अगर आप इस ड्राइंग पे सिलेक्ट करते हो तो जब आप इसको जिस साइड मटेरियल है उस साइड ले जाओगे तो एक नया रेक्टेंगल प्रेसफुल हो जाएगा। इसलिए आपको रेक्टेंगल के इन साइड एरिया में जाके क्लिक करना है लेफ्ट वाले बटन से। उसके बाद उस डायरेक्शन जाना है जिस साइड मटेरियल है। अगर आप डायमेंशन नहीं दे पा रहे हो तो उतने एरिया तक रहिए जहाँ तक कुछ एक्स्ट्रा वॉल नहीं बनी हुई है। तो आप वहाँ पे जा करके भी अगर ड्रॉप करते हो या लेफ्ट वाले बटन क्लिक करते हो तो आपका विंडो कट जाएगा, आपको डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर से देखिए अंदर गए और थोड़ा सा बाहर गए, बस देखिए कितना स्मूथली हो रहा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कितना हम दूर जा रहे हैं। ज़्यादा बाहर जाएंगे तो दूसरे वाले वॉल में भी विंडो कट जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा ही जाना है आपको। जहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन बनी है उसको बाद में डिलीट कर दीजिएगा, वो आपके लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि हम लोग ओके। देखिए ये मिस्टेक हुआ ना, जब हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए तो बगल वाले वॉल में कट गया। ये हो गया भाई मिस्टेक, लेकिन आप लोग इसको देखिए और सीखिए कि आपको कितना करना है। भाई करिए, देखिए हम लोग कंट्रोल जेड कर रहे हैं तो ये पूरा जितना भी विंडो काटे हैं सब हो जा रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान देना है कि हमारा केवल अगर ऐसा हो गया है बाई मिस्टेक तो आप इसको प्रेसफुल कर लीजिए। प्रेसफुल तो बहुत सिंपल है। प्रेसफुल एक ऐसी चीज़ है जो कि आसानी से आप इसको वापस से क्या नहीं हो पा रहा, तो चलिए इसको भी देखते हैं। वहाँ पे कोई ड्राइंग नहीं है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से रेक्टेंगल उठा करके कॉन्सेप्चुअल से बाहर सुनना, ये रेक्टेंगल है ना। अगर ऐसा हो गया है बाई मिस्टेक आपसे तो आप इस रेक्टेंगल को कॉपी कर लीजिए, यहाँ उठा करके यहाँ रख दीजिए। अब हम इस रेक्टेंगल को एक्सपोर्ट कर लेंगे, यहाँ से उठाएंगे, एंटर करेंगे, 23 ले करके एंटर करेंगे। अब इसको हम देखेंगे विजुअल स्टाइल में तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए फिर हो गया। और इस रेक्टेंगल को इससे इस हमारे जो प्लान जो हमारा 3D है इसमें क्या करेंगे, इसको यूनियन करना होगा। तो इसके लिए सॉलिड में जाइए, यूनियन कमांड है, ये साथ में हम लोग यूनियन कमांड में देख लीजिए। इसको इसके साथ यूनियन कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। एंटर, ठीक है, हो गया ना। सही करने का भी तरीका देख लिए, मिस्टेक भी हुआ वो भी देख लिए। इसलिए सब कुछ आप जो है एकदम रियल में जैसे होता है, जैसे आप बनाओगे वैसे हम बना रहे हैं। ओके, जो मिस्टेक्स हमारे साथ हो रही है वो आपके साथ होनी तय है। इसलिए देयर इज नथिंग सो आइडियल, एवरीथिंग इज सो प्रैक्टिकल, सो रियल। ओके, तो मिस्टेक्स करिए, सीखिए। अभी फिर से हम उसको प्रेसफुल करके पहले काट लेते हैं, तब आगे बात करते हैं क्या करना है इसमें। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें आप लोग यूनियन कमांड में देख लिए, यूनियन कमांड कैसे यूज करेंगे। ओके, देखिए ये क्या हुआ कि गलती से अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, कोई नहीं, हाथ उठाइए फिर से जाइए वहीं तक, ऑटोमेटिक पूरा कट जाएगा। तो ये सब भी देखिए, सारी मिस्टेक्स आपके सामने हैं और सारी मिस्टेक्स आप करिए। और कहीं ऐसा जहाँ पे विंडो नहीं काट पाए हैं हम लोग, अरे सब जगह विंडो कट गया, हो गया। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, विंडो कट गया है। अब इस जो हमारा विंडो कटा हुआ है, इसको जो हमारा जो ये वॉल बने हुए हैं, इस वॉल को हम एक अलग कलर दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा सा एक अलग इसका टेक्सचर है। तो इसको हम लोग देते हैं रेड।
और रेड है कॉन्सेप्चुअल हमारा विजुअल स्टाइल है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ओके 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 ओके। अब इसमें हम लोग देखिए बहुत सी चीज़ें करेंगे जिससे आप लोग को बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे। देखिए अब ये हमारा जो प्लान है, इसमें वॉल बन गया। अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है, इसमें हमको सारे बाउंड्रीज देने हैं, जो मेन गेट होता है मेन गेट देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे पिलर्स देने हैं, इसका जो आरसीसी स्लैब है उसको बनाना है। जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो दीवार उठानी है या फिर रेलिंग लगाना होगा तो रेलिंग लगा देंगे। और डोर वगैरह हमको देखना है, तो डोर आज इस सेगमेंट में डोर भी देख लेते हैं। तो डोर कैसे डोर बनाएंगे, डोर बनाने के लिए देखिए हमारे पास जो ये वाला स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये जो इसको पहले ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। तो आइसोलेट में जाएंगे, तो किसी भी पार्ट को ऑफ करना है तो हाइड करेंगे, हाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो दिक्कत कर रहा था, तो ये वाला बीच में जो खाली हिस्सा है इसको फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। 300 सेंटीमीटर आप है तो आप पहले लाइन बनाइए, यहाँ पे एक लाइन बनाइए, बहुत सिंपल है। एक लाइन बनाइए। होता क्या है कि आप लोग यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन है, इसको ऑन कर लीजिएगा। अगर ये ऑन नहीं है तो आप यहाँ कस्टमाइजेशन में जाइए। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ पे जो टिक कर लेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ दिखेगी। फिर इसको ब्लू कलर जब क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा कि ऑन हो गया। जब ये ऑन हो जाएगा इसका मतलब है कि जो 3D में ऑब्जेक्ट स्नैप के जो ऑप्शन है वो आप लोग देख सकते हो या फिर यूज़ कर सकते हो। तो अब इस लाइन को क्या करिएगा, कॉपी करिएगा। कितना, देखिए एक यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के पास में एक सिंबल शो कर रहा है जिसको बोलते हैं सिलेक्शन साइक्लिंग। ये भी ऑन होना जरूरी है, ताकि आपको अगर एक ही जगह पे दो चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप सिलेक्ट करने में आपको आसानी हो। तो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3D मॉडल भी है, लाइन भी है। आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन शो करेगा कि आपको 3D सॉलिड लेना है कि लाइन लेना है। तो आपको लाइन लेना है, लाइन ले लीजिए। उसके बाद एंटर करेंगे, आपको बेस पॉइंट मांगेगा, बेस पॉइंट लीजिए। उसके बाद नीचे आपको जाना है। जब आपको नीचे जाना है तो आप नीचे जाइए, ऑर्थो मोड को ऑन रखते हुए -z देखिए शो कर रहा है, इसका मतलब है कि नीचे जा रहा है। तो 300 में आपको 3 फीट का लगभग होता है ये, तो आप 100 इसको ले लीजिए। और लेने के बाद आपको देखिए एक लाइन बनाने की वजह से यहाँ पे एक क्लोज लूप बन गया है। और लूप बनने के बाद क्या करेंगे, प्रेसफुल का एडवांटेज लीजिए और इसके अंदर हाईलाइट करिए। जैसे हाईलाइट किया ला करके यहाँ पे मिला लीजिए। ठीक है, देखिए हमारा ये हिस्सा बन गया आराम से। आपको बाहर से दिखाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि ये क्या है। ये आपका मेन डोर है डी, क्योंकि 4 फीट लगभग चौड़ा है। ओके, तो ऐसे ही आपको हर जगह बनाना है। ओके, तो एक और बना देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो कैसे बनाया गया। लाइन कमांड लीजिए, यहाँ से एक लाइन बना लीजिएगा। लाइन बनाने के बाद कॉपी कमांड, सिलेक्ट लाइन, एंटर, बेस पॉइंट, -z। -z इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि -z आपका दिखाना चाहिए। अगर -z नहीं दिखा रहा है तो छोटा करिए और नीचे आ जाइए, एकदम नीचे आ जाइए। -z अब दिखा रहा है, अब आप इसको 100 ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत होती है कि वो कोई पॉइंट डिटेक्ट ना कर ले। तो आप बाहर आ रही जूम आउट करके, इसके बाद पैन प्रेस को ले लीजिए। प्रेस को लेने के बाद इस पर क्लिक करिए और ला करके जो ये पॉइंट हमारा है इस पर ला के मिला लीजिए, बन जाएगा। बहुत सिंपल है। इसके बाद जो है हमारे पास जितने भी यहाँ जाना है बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे है, लाइन कमांड से यहाँ पे ले लिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किए, लाइन लिए, कॉपी कमांड लिए, बेस पॉइंट, जूम आउट, -z शो कर रहा है। ठीक, 100 हो गया। उसके बाद प्रेसफुल, और ये रहा हमारा नेट एरिया, और ये रहा सेकंड पॉइंट। तो ऐसे ही आप सब बना लीजिएगा इसको, ताकि डोर और विंडो अलग से बना करके इसमें लगा सकें। तो इतना इनफ है 3D के लिए अभी।
फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में